एक्सरसाइज 7.2 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे। इससे पहले 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड हुज सेंटर इज दिस एंड द बी इज़ दिस। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। उस सर्कल में ए बी एक डायमीटर हमें गिवन है। तो ए और बी एक डायमीटर है जिसमें सेंटर मतलब ये सेंटर ये 2, -3 है एंड बी और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो 1, 4 है। तो हमें यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम ए के कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई मान लेते हैं। अब हमने कल जब लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। मिड पॉइंट क्या होता है कि जैसे मान लो ये नंबर है और ये नंबर आपको गिवन है। ये मान लो x1 y1 है और ये x2 y2 है और आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2। तो उससे एक ये वाला पॉइंट निकल जाता है। सिमिलरली y1 + y2 अपॉन 2 करके ये वाला पॉइंट निकल जाता है। तो ये होता है मिड पॉइंट से पॉइंट निकालना। तो अब इसमें भी हम यही करेंगे, मिड पॉइंट लगाएंगे। x1 + x2 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट के, x का मिड पॉइंट। तो देखो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये देखो ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। तो x1 की वैल्यू तो x ही है और x2 की वैल्यू 1 है अपॉन में 2 और x की वैल्यू हमें गिवन है मिड पॉइंट 2। मिड पॉइंट हमें इसमें गिवन ही था। अब 2 डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x + 1 = 2 × 2 तो x + 1 = 4। अब +1 इधर आके -1 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली y के लिए लगाएंगे y1 + y2 अपॉन 2 = y। तो y1 की वैल्यू यहाँ पे y है, y2 की वैल्यू 4 है। देखो ये x1 और ये x2 और y2 अपॉन 2 = y। y की वैल्यू कितनी थी, -3। अब 2 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y + 4 = -3 × 2 तो y + 4 = -6। अब 4 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। y = -6 - 4 तो y = -10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -10 और x की वैल्यू ये। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट है जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू होगी 3, -10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ a एंड b आर दीज 2 पॉइंट रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट, ये आपको रेशो गिवन है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। लाइन सेगमेंट हमें a और b दे रखी है जिसमें a के पॉइंट गिवन है -2, -2 और b के कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -4 और हमें बोला है कि बीच में p जो है वो लाई करता है। अब b थोड़ा लेफ्ट भी हो सकता है, p थोड़ा राइट भी हो सकता है, p सेंटर नहीं है। अब ध्यान रखना, मिड पॉइंट हम तभी लगाते हैं जब ये बिल्कुल सेंटर हो। ये थोड़ा एक्सट्रीम लेफ्ट भी हो सकता है, एक्सट्रीम राइट भी हो सकता है। तो अब एक चीज़ हमें और गिवन है कि जो AP है वो 3/7 ऑफ AB है। तो ये अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसको यूज़ करके निकालेंगे इसकी रेशो। कैसे करेंगे, जो AB मल्टीप्लाई में इसको यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो AP अपॉन AB = 3/7। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो AB ऊपर आ जाएगा और AP नीचे और 7 ऊपर 3 नीचे। अब AB को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, AP + PB, AP + PB और AP को AP लिख देते हैं। अब ऐसे ही 7 को ब्रेक करके 3 + 4 लिख देते हैं। वैसे तो 2 + 5 भी लिख सकते हैं लेकिन हमें क्योंकि नीचे से 3 को कट करना है इसलिए 3 + 4 लिखा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, AP को इसके नीचे भी, AP को इसके नीचे भी। तो AP अपॉन AP + PB अपॉन AP। जैसे हम LCM लेके कंबाइन करते हैं, अब हमने इसको अलग अलग कर दिया, AP को इसके नीचे भी, AP को इसके नीचे भी। सिमिलरली इसको भी अलग अलग कर लिया, 3 को इसके नीचे भी, 3 को इसके नीचे भी। तो AP से AP कट गया, 1 बचा, 1 + PB अपॉन AP और यहाँ भी 3 से 3 कट गया तो 1 + 4 अपॉन 3। दोनों तरफ से 1 से 1 कट गया तो बचा PB अपॉन AP = 4/3। अब इसको दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे, अगेन रेसिप्रोकल। तो AP ऊपर PB नीचे = 3/4। तो मतलब AP और PB का रेशो 3/4 आया है। AP और PB का रेशो आ गया 3:4। अब हमारे पास रेशो की वैल्यू आ गई है। तो रेशो क्या होता है, M1 M2। तो M1 M2 की रेशो आ गई हमारे पास 3:4। अब हमारे पास X1 Y1 और X2 Y2 भी है तो यहाँ पे लिख लेते हैं X1 Y1 और X2 Y2। तो हमें बीच में P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। P को हम कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, X और Y। तो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ये वाला किया था। तो X निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, X1 M2 + M1 X2 अपॉन में M1 + M2।
मैंने आपको बताया था एक को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ रखना है, 1 1 2 2 एक साथ नहीं रखना। तो x1 की वैल्यू थी -2 और m2 की वैल्यू थी 4, बीच में प्लस m1 की वैल्यू थी 3 और x2 की वैल्यू थी 2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4। तो 2 4 ज़ा 8 -8, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 अपॉन में 4 प्लस 3 हो गया 7। अब प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गया -2/7। तो ये आ गया x का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y का निकाले थे तो y इक्वल्स टू y1 m2 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम वही फॉर्मूला लगाया। अब y1 की वैल्यू आगे वाली थी -2, तो यहाँ -2 पुट कर लेते हैं और m2 की वैल्यू कितनी थी 4 प्लस m1 की वैल्यू यहाँ थी, m1 की वैल्यू कितनी थी 3 और y2 की वैल्यू -4 अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 4। अब 2 4 ज़ा 8 -8 और 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस अपॉन में 7 माइनस माइनस प्लस, तो -20 अपॉन 7 आ गई y की वैल्यू। तो अब x और y की वैल्यू क्या आ गई -2/7 और -20/7। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया।